राम राम जी। सभी को हैप्पी होली, हैप्पी धुलंडी। सभी को भाई परिवार सहित सभी को होली की, धुलंडी की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं सभी को। माई भाई जो भी मेरी वाईटी फैमिली है उनको भी, और जो नहीं है उनको भी, और जो होने वाली है उनको भी, सभी को मेरी और मेरे परिवार की ओर से सभी को हैप्पी होली, होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। राम राम जी। फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। कहानी बहुत अच्छी है, प्लीज़ पूरी सुनना और कमेंट करके बताना कि भी आपको कहानी कैसी लगी। एक बार जो है बहुत गरीब परिवार था। माँ बेटे थे दोनों। भाई बचपन में जो है उसका पिताजी तो जो है किसी बीमारी के कारण जो है भाई चल बसा था, तो गरीबी परिवार था भाई, इलाज नहीं करवा पाए, तो भाई उसके पिताजी की तो जो है मौत हो चुकी थी। तो उसकी माँ ने जो भाई जैसे तैसे करके उसको उस बेटे को पढ़ाया। और भाई पता नहीं कैसे उसने उसकी भाई स्कूल की फीस भरती रही। लेकिन कुछ तो गरीब थे भाई, भाई पढ़ाई पे इतना भी ध्यान नहीं दे पाए वो। और भाई कुछ उसको, वो जो लड़का था वो जो है पढ़ने में कमज़ोर था। वो जो और बच्चों से, जैसे और बच्चे थे जो पढ़ने में तेज थे, कुछ कुछ बहुत तेज थे, कुछ सामान्य थे, इस तरह कर करके, लेकिन वो जो है पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था और बच्चों की अपेक्षा। उस मतलब टीचर की नज़रों में जो है वही वो एक मंद बुद्धि था। और टीचर ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है कि भाई ये पढ़े, ये भी और बच्चों की तरह पढ़े और बच्चों की तरह अच्छा रिजल्ट लाए पढ़ने में भाई, और मतलब अच्छा हो सब तरह से। टीचर ने भी बहुत कोशिश कर ली लेकिन वो नहीं पढ़ पाया। तो टीचर ने जो है भाई उसकी माँ को एक लेटर लिखा। और भाई और उसमें जो टीचर को लिखना था उसमें लिख दिया। और ये बोला, उस लड़के से बोला कि बेटा ये जो लेटर है ये अपनी जाके और अपनी माँ को दे देना। और टीचर ने उसको समझा दिया अच्छे तरह से, क्योंकि भाई टीचर की नज़रों में वो एक मंदबुद्धि था और बच्चों की अपेक्षा। तो उसने लड़के को दे दिया। और भाई लड़का जब घर गया तो उसने अपनी माँ को बताया, मतलब वो लेटर जो था वो उसने अपनी माँ के हाथ में दिया। माँ, ये हमारे जो है टीचर ने दिया है कि भाई अपनी मम्मी को देना, तो आप देखो। और उसकी मम्मी पढ़ी लिखी थी, तो उसने भाई वो लेटर लिया ऐसे और उसमें पढ़ा। तो भाई उसकी माँ ने तो पढ़ा और वो लेटर पढ़ के, और उसकी माँ भाई हंसी मुस्कुराई। तो लड़के ने पूछा मम्मी मम्मी क्या लिखा है लेटर में, इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो वो बोली, बेटा मास्टर ने लिखा है कि भाई आपका बेटा जो है पढ़ने में बहुत होशियार है और बच्चों से बहुत तेज है पढ़ाई में, इसका दिमाग बहुत तेज है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। इस मतलब ये इतना तेज है कि भाई इसके आगे जो भाई मतलब हमें कुछ नहीं आता। आप जो है अपने बच्चे का एडमिशन कहीं और करवाइए, क्योंकि इसके मुकाबले के टीचर नहीं है हमारे पास। मतलब उस माँ ने जो है अपने बेटे को झूठ बोला और उसको भाई सारी बातें बताई। तो भाई उसके लड़के ने सोचा, अच्छा मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मतलब उसने अपने मन में सोचा मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना पढ़ाई में तेज हूँ कि मेरे मुकाबले के टीचर नहीं है भाई स्कूल में। तो उस बहुत उसको मतलब उस लड़के को तो बहुत खुशी हुई। अभी टीचर ने उसकी प्रशंसा करी है और बोला भाई हम नहीं पढ़ा सकते आपके बेटे को, आप जो किसी और स्कूल में इसका एडमिशन करवाइए। माँ को तो पता था सारी बात, भाई आप किसी मंद बुद्धि स्कूल में इसका एडमिशन करवाइए, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है ये, और बच्चों की अपेक्षा बहुत मतलब आप मंद बुद्धि है ये एक तरह से। इसको या तो आप कहीं अच्छे स्कूल में करवाइए या इसको आप घर पढ़ाइए, जैसा भी आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि इसको पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है भाई, और बच्चों पे भी प्रभाव पड़ता है इसका। तो भाई माँ को तो सारी बात पता थी, लेकिन बेटे से भाई माँ ने झूठ बोला। तो भाई बेटा तो खुश हो गया। तो भाई माँ ने जो है उस लड़के का एडमिशन जो है कहीं और थोड़े से ठीक स्कूल में करवाया। और भाई उसने तो फीस भरनी थी, वो तो फीस भरती रही, लेकिन भाई मास्ट जो टीचर था उसने तो जो सच्चाई थी वो उसकी माँ को बता दी, लेकिन माँ ने बेटे से झूठ बोला। और वही झूठ जो है भाई बेटे के लिए भाई बहुत फायदेमंद रहा, कामयाब, मतलब इतना वो रहा। भाई उस लड़के के मन में जो है ना ये रही, अच्छा मैं पढ़ाई में इतना तेज हूँ। तो उस स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद जो है उस लड़के ने जो है रज के पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से, अब भाई मैं पढ़ सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसने जो भाई दिन रात एक करे और वो उस स्कूल का जो है टॉपर बना भाई वो। भाई एक झूठ बोलने, भाई माँ ने तो झूठ बोला लेकिन भाई उसको तो पता नहीं था।
लेकिन उसके मन में भाई उस चिट्ठी ने जो है भाई उसके मन में जो है एक पढ़ने की ललक पैदा कर दी थी। एक हाँ भाई पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। और एक बात भी है भाई, जो पढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा। और भाई शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही भाई कामयाब होगा या कामयाब होगा। तो भाई वो लड़का जो है पढ़ लिख के एक भाई अच्छी कंपनी में भाई उसको नौकरी मिली। और नौकरी मिलने के बाद भाई जो उसने खूब अच्छे से भाई अपना काम किया और खूब पैसा कमाया। तो एक दिन जो है भाई उसकी माँ जो है बीमार हो गई, और भाई इलाज करवाने के बावजूद भी जो है भाई वो नहीं बच पाई, और भाई वो गुजर गई। तो उसके गुजरने के बाद जो है भाई उसने उसने अपनी माँ की अलमारी खोल ली, और उसका भाई चश्मा, उसकी जो भी उसका पुराना सामान था उनको सबको देखा, ऐसे छू छू के देखा। अब उसको अपनी माँ की याद आई। तो उसी पुराने सामान में जो है भाई उसको एक लेटर वही मिला, लेटर जो उस टीचर ने जो उसकी माँ को लिखा था। और वो लेटर भाई पहली बार उसके हाथ में आया, उसने खोल के पढ़ा। तो उसने पढ़ा तो भाई उसको एकदम से शौक लगा। अब भाई कहाँ टीचर ने मेरी जो है सारी मेरी नेगेटिव मेरे पॉइंट बताए कि भाई आपका बेटा नहीं पढ़ सकता, बहुत कमज़ोर है, ये मंदबुद्धि है, ये वो है, मतलब उसकी सारी कमी जो थी उसके अंदर वो टीचर ने लिख के दी थी। और उस लड़के ने उसको पढ़ा, और भाई पढ़ के उसको बहुत मतलब दुख हुआ, लेकिन एक खुशी भी हुई कि भाई एक माँ, मेरी माँ ने मेरे को झूठ बोला। लेकिन झूठ जो है उसके लिए भाई एक सफल, जो वो झूठ बोला वो उसको सफलता की ओर लेके गया। और भाई उसको बड़ा मतलब उस टाइम पे उसको महसूस हुआ कि भाई माँ ने जो है, अगर माँ मेरे से झूठ नहीं बोलती तो आज मैं जो है जहाँ हूँ वहाँ मैं नहीं होता। तो भाई जैसे बोलते हैं भाई वो जिस झूठ से भाई किसी की जान बच जाए वो झूठ नहीं होता। या तो भाई उसकी माँ ने भी देखो भाई एक झूठ बोल के अपनी बेटे की जिंदगी बना दी। अगर वो सच्चाई बताती तो हो सकता है उसका बेटा आज जहाँ था वहाँ ना होता, वो भी कहीं भाई कस्सी बजा रहा होता। तो भाई शिक्षा के प्रति आप भी जागरूक रहो और अपने बच्चों को भी जागरूक करो। एक रोटी चाहे कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। भाई शिक्षा तो शिक्षा तो यही, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कहीं भी अड़ जाओगे, लड़ जाओगे अपनी शिक्षा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भाई सब तरह की नॉलेज होगी, और आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो भाई किसी से भी। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता। आप सभी को भाई हैप्पी होली और हैप्पी धुलंडी, और भाई सभी को विद फैमिली